इस ऑडियो को पूरा अंत तक सुनिए, क्योंकि जो यहाँ कहा जा रहा है वह आपको सही या गलत बनने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त होने के लिए चुनौती देने वाला है। अगर न पुण्य है न पाप तो इंसान क्या करे? ये सवाल साधारण नहीं है। ये सवाल सीधे उस नींव पर चोट करता है जिस पर पूरी इंसानी सभ्यता खड़ी है। क्योंकि इंसान को बचपन से सिखाया जाता है यह अच्छा है, वह बुरा है, यह करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा धीरे धीरे नैतिकता बन जाती है और नैतिकता धीरे धीरे डर में बदल जाती है। डर इस बात का कि कहीं हम गलत ना हो जाए। अष्टावक्र कहते हैं यहीं से मन गुलाम बनता है। जरा ध्यान से देखो, जब भी तुम कुछ करते हो भीतर कोई आवाज तुरंत निर्णय देती है, ये सही है, ये गलत है, और उस निर्णय के साथ ही या तो गर्व पैदा होता है या अपराध बोध। पुण्य से अहंकार मजबूत होता है, पाप से डर गहरा होता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुम मुक्त नहीं होते, तुम बस एक अलग तरह की जंजीर पहन लेते हो। अष्टावक्र का सबसे बड़ा प्रहार यही है। वे कहते हैं न तुम पुण्य से बंधे हो न पाप से। बंधन उस मैं से पैदा होता है जो खुद को कर्ता मानता है। जिसने मान लिया कि मैं कर रहा हूँ, उसी ने अपने लिए न्यायाधीश भी बना लिया। अब यहाँ मन घबरा जाता है। वह पूछता है अगर न पुण्य है न पाप तो क्या सब कुछ करने की छूट मिल जाती है? क्या फिर हिंसा, लालच, छल सब जायज हो जाते हैं? यही सवाल सदियों से पूछा जाता रहा है और इसी डर के कारण सत्य को दबा दिया गया। लेकिन अष्टावक्र डर को नहीं, भ्रम को काटते हैं। वे कहते हैं जो व्यक्ति अभी भी सही गलत की भाषा में सोच रहा है वह अभी भी अहंकार में जी रहा है। क्योंकि सही गलत का निर्णय हमेशा मैं करता है, और जहां मैं है वहां भय है, वहां नियंत्रण है, वहां भविष्य की चिंता है। जरा अपने अनुभव को देखो, जब तुम किसी अच्छे काम के बाद भीतर संतोष महसूस करते हो तो क्या उसमें कहीं ना कहीं यह भाव नहीं होता कि मैं अच्छा हूँ? और जब कोई गलती होती है तो क्या भीतर यह आवाज नहीं आती कि मैं बुरा हूँ? यही मैं असली समस्या है। पुण्य और पाप तो केवल उसके औजार हैं। अष्टावक्र कहते हैं सत्य में कोई नैतिकता नहीं होती। यह वाक्य सुनकर मन विद्रोह करता है, क्योंकि नैतिकता के बिना समाज, परिवार, व्यवस्था सब बिखरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अष्टावक्र समाज को नहीं, व्यक्ति की मुक्ति को देख रहे हैं। और व्यक्ति तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह डर से संचालित हो रहा है। डर से पैदा हुआ अच्छा काम भी बंधन ही है। अब ये समझना बहुत जरूरी है। अष्टावक्र ये नहीं कह रहे कि हिंसा करो, झूठ बोलो, दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। वे ये कह रहे हैं कि जब मैं गिर जाता है तब हिंसा स्वतः गिर जाती है। जब अहंकार नहीं रहता तब किसी को चोट पहुंचाने की जरूरत ही नहीं बचती। पुण्य पाप का खेल अहंकार के लिए है, चेतना के लिए नहीं। जब कोई व्यक्ति सच में जागरूक होता है तो वह यह नहीं सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए। वह बस देखता है कि इस क्षण में क्या हो रहा है, और उस देखने से जो कर्म निकलता है वह न पुण्य होता है न पाप, वह सहज होता है। सहज कर्म में कोई योजना नहीं होती, कोई भविष्य नहीं होता, कोई पुरस्कार नहीं होता और कोई दंड भी नहीं होता। लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मन भविष्य में जीता है। मन स्वर्ग और नरक दोनों भविष्य में रखता है ताकि तुम्हें अभी नियंत्रित किया जा सके। अष्टावक्र कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों इसी क्षण हैं और दोनों मन की अवस्थाएं हैं। जब तुम अपने कर्म पर गर्व करते हो वह तुम्हारा स्वर्ग है, जब तुम अपने कर्म से डरते हो वह तुम्हारा नरक है। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में तुम बंधे हो। ये सुनकर भीतर एक अजीब खालीपन आता है। अगर न पुण्य है न पाप तो फिर जीवन का आधार क्या है? फिर सही रास्ता कौन सा है? और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब तक तुम रास्ता पूछते थे, अब पहली बार तुम देखने लगते हो। अष्टावक्र कहते हैं जो देख रहा है वही पर्याप्त है। लेकिन यह देखना साधारण नहीं है। यह देखना किसी अभ्यास से नहीं आता। ये तब प्रकट होता है जब सही गलत की पूरी भाषा थक जाती है, जब मन हार मान लेता है। यहीं पर अधिकतर लोग लौट जाते हैं, क्योंकि यह जगह बहुत असुरक्षित लगती है। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, केवल तुम हो और तुम्हारी नग्न चेतना। और यही वह जगह है जहाँ पहली बार इंसान नैतिक नहीं मानवीय बनता है, क्योंकि नैतिकता नियमों से आती है, मानवीयता जागरूकता से आती है। जागृत व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए नहीं कि वह पाप है, बल्कि इसलिए कि वहां दूसरा बचा ही नहीं। जहां दूसरा नहीं वहां हिंसा असंभव हो जाती है। अष्टावक्र यहाँ रुकते नहीं, वे आगे और गहराई में जाते हैं। वे पूछते हैं अगर तुम न पुण्य करते हो न पाप तो तुम करते क्या हो? और यही प्रश्न अगले भाग का द्वार है, क्योंकि अब हमें समझना होगा कि कर्तव्य, नैतिकता और करुणा के बीच वास्तविक अंतर क्या है, और कैसे बिना पुण्य पाप के भी जीवन और ज्यादा पवित्र हो सकता है। अब सवाल बदल चुका है। अब यह नहीं पूछा जा रहा कि सही क्या है, गलत क्या है, बल्कि यह पूछा जा रहा है कि जब सही गलत गिर जाए तब जीवन कैसे जिया जाए। क्योंकि अगर न पुण्य है न पाप तो इंसान क्या करे? ये सवाल दरअसल कर्म का नहीं, चेतना का सवाल है।
अष्टावक्र यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं। वे कहते हैं, जब तक तुम क्या करूं पूछ रहे हो तब तक तुम कर्ता बने हुए हो, और जहां कर्ता है वहां बंधन है, क्योंकि कर्ता हमेशा भविष्य देखता है, फल, परिणाम, स्वर्ग, नरक, प्रशंसा, निंदा। लेकिन जागृत चेतना भविष्य में नहीं जीती, वह इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होती है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका अर्थ क्रांतिकारी है। जागृत व्यक्ति यह नहीं सोचता कि यह कर्म पुण्य देगा या पाप। वह यह भी नहीं सोचता कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, धर्म क्या कहता है। वह केवल इस क्षण की स्पष्टता में जीता है, और उस स्पष्टता से जो कर्म निकलता है वह न तो नैतिक नियमों से पैदा होता है, न डर से, वह समझ से पैदा होता है। और समझ कभी हिंसक नहीं होती। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी टूटती है। लोग सोचते हैं कि अगर नियम हटा दिए जाए तो अराजकता फैल जाएगी, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं अराजकता नियमों की कमी से नहीं, जागरूकता की कमी से फैलती है। नियम तो अंधे भी मान सकते हैं, लेकिन जागरूकता केवल वही रख सकता है जो भीतर से जागा हो। इतिहास गवाह है, सबसे बड़े अत्याचार नियमों के नाम पर हुए हैं। धर्म के नियम, राष्ट्र के नियम, नैतिकता के नियम, और सबसे सुंदर करुणा बिना किसी नियम के प्रकट हुई है। जब बुद्ध ने करुणा दिखाई तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह पुण्य है। जब महावीर मौन में रहे तो उन्होंने यह नहीं गिना कि इससे कितना फल मिलेगा। जब कोई माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को भूल जाती है तो वह नैतिकता नहीं सोचती, वह बस उपस्थित होती है। अष्टावक्र कहते हैं यही उपस्थित होना ही जीवन का शुद्ध रूप है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझो, ये कोई कुछ न करने का दर्शन नहीं है, ये आलस्य नहीं है, ये पलायन नहीं है, ये सबसे तीव्र जागरूकता की अवस्था है, जहाँ हर कर्म पूरा होता है लेकिन करने वाला कोई नहीं होता। जब मैं हट जाता है तब कर्म और भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि अब उसमें स्वार्थ नहीं है, अब उसमें भय नहीं है, अब उसमें संग्रह नहीं है। लेकिन मन यहाँ फिर चाल चलता है। वह कहता है अगर मैं निर्णय न करूं तो गलत कैसे रोका जाएगा, अगर सब सहज छोड़ दिया जाए तो समाज कैसे चलेगा। अष्टावक्र कहते हैं समाज तुम्हारी मुक्ति से नहीं चलता, समाज डर से चलता है, लेकिन तुम्हें समाज को नहीं स्वयं को देखना है। यह मार्ग समाज के लिए नहीं है, यह मार्ग उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य को प्राथमिकता देता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और सत्य यह है कि जब तुम सच में जागते हो तो तुम्हारे कर्म समाज से टकराते नहीं, बल्कि समाज को चुपचाप ऊंचा उठा देते हैं, बिना प्रचार, बिना उपदेश, बिना नैतिक भाषण। जागृत व्यक्ति कोई आदर्श नहीं बनता, वह बस होता है, और उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। अब पुण्य पाप की पूरी भाषा धीरे धीरे अर्थहीन होने लगती है, क्योंकि तुम देख लेते हो कि अच्छे और बुरे दोनों ही विचार हैं, दोनों ही मन की तरंगे हैं, और तुम तरंग नहीं हो, तुम वह सागर हो जिसमें तरंगे उठती और गिरती हैं। जब यह स्पष्ट होता है तब एक गहरी करुणा जन्म लेती है। यह करुणा किसी नियम से नहीं आती, ये इसीलिए आती है क्योंकि अब तुम किसी से अलग नहीं हो। दूसरे का दुख तुम्हें अपना लगता है, इसलिए नहीं कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि इसलिए कि अब कोई दूसरा बचा ही नहीं। और यही वह बिंदु है जहां अष्टावक्र का दर्शन सबसे गलत समझा गया है। लोग सोचते हैं कि यह दर्शन कठोर है, शुष्क है, भावनाहीन है, लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। यह दर्शन भावनाओं से नहीं, भावनाओं के पार ले जाता है, और वहां से जो प्रेम जन्म लेता है वह किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं होता। अब इंसान अच्छा नहीं बनता, वह सच्चा हो जाता है, और सच्चाई में एक सहज सौंदर्य होता है, एक मौन गरिमा होती है। जब न पुण्य का लालच होता है न पाप का डर, तब जीवन पहली बार हल्का हो जाता है। अब तुम अपने कर्मों को ढोते नहीं, अब तुम अपने अतीत से लड़ते नहीं, अब भविष्य की चिंता नहीं रहती, अब जीवन बोझ नहीं नृत्य बन जाता है। और सबसे गहरी बात, अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना होता, न खुद को, न ईश्वर को, न समाज को। अष्टावक्र कहते हैं जो कुछ तुम कर रहे हो वह पहले से ही पर्याप्त है, अगर उसमें मैं नहीं है। ये सुनकर मन आखिरी बार विद्रोह करता है। वह कहता है तो क्या प्रयास व्यर्थ है, क्या साधना व्यर्थ है, क्या सुधार व्यर्थ है। अष्टावक्र कहते हैं प्रयास तब तक व्यर्थ है जब तक वह तुम्हें कुछ बनने की ओर ले जाता है, लेकिन वही प्रयास जब देखने में बदल जाता है तब वह स्वयं गिर जाता है, और गिरना ही मुक्ति है। अब इस यात्रा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि अब कोई यात्रा नहीं बची। पुण्य पाप गिर गए, कर्ता गिर गया, लक्ष्य गिर गया, केवल जीवन बचा, जैसा है वैसा ही पूर्ण। अब इंसान कुछ करता नहीं, जीवन घटता है, और यही अष्टावक्र का अंतिम उपदेश है। कोई नियम नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ ये स्पष्टता कि तुम कभी बंधे नहीं थे, और जो कभी बंधा नहीं था उसे मुक्त होने की जरूरत भी नहीं। यही मौन है, यही पूर्णता है। तो दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर जरा सी भी शांति लाई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।